एलडीसी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन 5 जुलाई 2026 को 2 पारियों में आयोजन होने जा रहा है। उसके परीक्षा का पैटर्न, उस एग्ज़ाम का पैटर्न, प्रश्नों की प्रकृति कैसी रहेगी, जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने प्रश्नों के पैटर्न को बदला है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पत्र को किस तरह हल करें और परीक्षा के दौरान और परीक्षा के पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखें, इन तमाम बिंदुओं की संक्षिप्त में अपन चर्चा करेंगे। प्रिय अभ्यर्थियों, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने अपने परीक्षा के पैटर्न को फिर बदला है। 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 के रिजल्ट आने के बाद हाईकोर्ट द्वारा रिजल्ट आने के बाद बहुत अधिक प्रश्न डिलीट करने के बाद हाईकोर्ट में याचिका लगी और उसकी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई, नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लग गई। तो मेजर जनरल आलोक राज का बयान था कि जो पूर्व के पेपर सेटर हैं, प्रोफेसर हैं, उनको ब्लॉक लिस्टेड कर दिया गया है ताकि वह आगामी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के पेपर सेटर प्रश्न पत्र के सेट तैयार नहीं कर पाए, यानी पेपर नहीं बनाएंगे अब। तो अब नए प्रोफेसर्स, नए पेपर सेटर पेपर सेट करेंगे। तो अब किस तरह का प्रश्न पत्र 5 जुलाई को आपकी जो दोनों पारियों में परीक्षा है उसमें किस तरह के प्रश्नों की प्रकृति रहेगी। तो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, उसमें पूर्व का पैटर्न था, लेकिन उसके बाद ये 3rd ग्रेड में रोक आई और ये बयान आया मेजर जनरल आलोक राज का। उसके बाद पैटर्न में चयन कर दिया गया, खासकर वो पैटर्न में चयन कर दिया गया। वह 28 जून अभी हाल ही में वनपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ, उसमें वो बदलते पैटर्न के अनुसार वह प्रश्न पत्र पूछा गया। तो वनपाल में जो प्रश्न पूछे गए हैं जनरल साइंस के, भारत के सामान्य ज्ञान के, करंट अफेयर्स के, मैथ के, उन सभी तरह के का जो प्रश्न सभी भागों का जो प्रश्न पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के, उन का आप अवलोकन करें, उसकी प्रिंट निकाल दो, क्योंकि उसी पैटर्न पे यह परीक्षा आयोजित होगी। उसी पैटर्न को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड फॉलो करेगा और 5 तारीख को दोनों पारियों में आपकी परीक्षा होगी। तो अब जो प्रश्न पत्र का पैटर्न बना वो कैसा है, तो मैंने जो पूरा प्रश्न पत्र देखा वनपाल का, जो बदले हुए पैटर्न के अनुसार, तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो वनपाल का जो प्रश्न पत्र का पैटर्न बना उसी प्रश्न पत्र के आधार, उसी प्रश्न पत्र में जो प्रश्नों की प्रकृति थी वही के वही प्रश्न पत्रों की प्रकृति एलडीसी भर्ती परीक्षा में होगी। तो अब हमें किस तरह का प्रश्न पत्र अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने वनपाल का पूछा और किस तरह का पूछे जाने की संभावना है, उसने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने आरपीएससी के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की है। मैंने 100 सवाल वनपाल के भर्ती परीक्षा के देखे, उसमें जिस तरह आरपीएससी सवाल पूछ रही है अभी के पैटर्न में उसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके थोड़ा लेवल उसका नीचे होगा, लेकिन पैटर्न वही का वही फॉलो करने का प्रयास, वही का वही फॉलो किया जा रहा है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। प्रश्न किस तरह के पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछा कि सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए, उसमें ए बी, बी ए बी सी, सी ए बी सी और डी उपरोक्त सभी। तो सबसे उपर्युक्त विकल्प कौन सा है, तो 4 में से हमें छांटना है कि उसमें उपर्युक्त है कौन से, सही कौन से, वो छांट के हमें उसका उत्तर का चयन करना। उसके अलावा पूछे जा रहे मिलान करने के सवाल, मिलान करने के भी सवाल पूछे जा रहे, लेकिन अभिकथन और कारण के सवाल है वनपाल में, तो अब वो पैटर्न चेंज ही कर दिए गए हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स के भी ठीक ठाक है, आरपीएससी का करंट अफेयर्स थोड़ा कठिन है, इसमें ठीक ठाक है, आपके सवाल सही हो सकते हैं। सीधा पूछा है आईपीसी इंडियन पेनल कोड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, BNS भारतीय न्याय संहिता कब कर दिया गया, 1 जुलाई 2024 को किया गया। उसके अलावा योजनाओं से संबंधित सवाल अधिक पूछे हैं, पुरस्कार से संबंधित सवाल अधिक पूछे हैं करंट अफेयर्स में, है ना। तो इस तरह के प्रश्नों की प्रकृति रहेगी।
तो एक बार आप पूरे प्रश्न पत्रों की प्रिंट निकाल देना, आपकी अच्छी तैयारी 10-15 रुपये लगेंगे, पूरे प्रश्न पत्र की प्रिंट निकाल देना, ताकि आपको मोटे रूप से एक आइडिया लग जाए कि मैथ के सवाल इस तरह के पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान के सवाल इस तरह के पूछे जाएंगे, राजस्थान के सामान्य ज्ञान के सवाल इस तरह पूछे जाएंगे, भारत के इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और करंट अफेयर्स के इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। ये तो मैंने परीक्षा के पैटर्न की बात करी। फिर कह रहा हूँ जो वनपाल का पैटर्न था वही पैटर्न फॉलो करेगी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। और वो पैटर्न कैसा था, औसत से थोड़ा, औसत एवरेज था, एवरेज, न अधिक कठिन न अधिक सरल, उस तरह का पैटर्न पूछा जाएगा। अब 12 प्रश्न पत्र के हल करने का तरीका क्या हो। प्रश्न पत्र को हमें 2 चरणों में हल करना है। पहले चरण में जो सवाल 100% आते हैं, 100% एक क्लिक में उत्तर निकल रहा है, 100% हम उनमें आश्वस्त हैं, ऐसे सवालों को पहले चरण में हल करना है। और जरा भी डाउटफुल हो, 2 ऑप्शन तक रुके हुए हो, उन सवालों को हमें पहले चरण में हल नहीं करना है, उन्हें दूसरे चरण में हल करना है। तो जो सवाल हमें 100% आश्वस्त है उन्हें पहले चरण में हल कर दो। जो सवाल डाउटफुल है और आप उस सवाल को अच्छे से हमने पढ़ा है तो तुरंत उत्तर निकलेगा, उन सवालों को हल कर दो। और 4 ऑप्शन बिल्कुल नहीं आ रहा है, वो तो हमें हल करना ही नहीं है। 3 ऑप्शन तक भी हमें हल नहीं करना है। और 2 ऑप्शन तक आपकी रणनीति के अनुसार हम कुछ हद तक सवालों में हम रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि 150 सवाल आते हैं तो हम लगभग उसमें 12 से 15 सवालों, 12, 15 या 18 सवालों के आसपास तक हम 2 ऑप्शन तक के सवालों के हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि कुछ रिस्क तो हमें लेनी ही पड़ेगी। और ये तो मैंने बात करी कितने चरणों में हल करें। अब स्लॉट में हल करने हैं। जैसे कि एक प्रश्न हल किया, उसका एक सवाल हल किया, उसको बबल्स को काला किया, ऐसा नहीं करने। 30 सवाल हल कर दो, 30 में से आपने मान लो 21 सवाल हल किए, बबल्स को काला कर दो। फिर 30 सवाल 31 से 60 तक हल करो, उसमें जो आपने हल कर दिए OMR में बबल्स काला करो। फिर 61 से 90 तक के सवाल हल करो। 30-30 के स्लॉट में आप सवाल हल करने होंगे। अब बात करें पहले प्रश्न पत्र की, तो साइंस, जीके और मैथ में मेरा मानना है कि जिसके मैथ मजबूत हो, अच्छी हो, वो तो ठीक है। उसके अलावा अमूमन अभ्यर्थियों को थोड़ी मैथ कमज़ोर होती है, तो उसके अलावा मैथ में समय भी अधिक होता है। तो मेरा मानना है कि जनरल साइंस और जीके के जो 100 सवाल होते हैं उनको आप पहले चरण में हल करो और दूसरे चरण में हल करने के बाद उनको ख़त्म कर दो। जैसे कि 100 में से आपके 71 सवाल सही हो रहे हैं, 75 हो रहे हैं, 85 हो रहे हैं, उसको आप हल कर दो 2 चरणों में, आपको जो आते हो। उसके बाद उसको ख़त्म कर दो जीके और साइंस के पोर्शन को। अब जो भाग रहा मैथ को, तो मैथ को आप आराम से समय देके उसको हल करो, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। यदि आप मैथ हल करने के चक्कर में रह गए तो आपके साइंस और जीके रह जाएगा और आपको प्रतियोगी इस कंपटीशन की दौड़ में बाहर हो जाओगे। तो ये मुख्य बात ये ध्यान रखनी। दूसरे प्रश्न पत्र में हिंदी और इंग्लिश है, जनरल हिंदी और इंग्लिश, तो उसमें आप क्रमानुसार ही हल करो दोनों भाग। अगर आपके यूँ है कि थोड़ी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप हिंदी को आराम से पहले 2 चरणों में आराम से हल करो, फिर इंग्लिश को आप हल करो, इंग्लिश के सवालों को हल करो। लेकिन हिंदी में मुख्य ध्यान रखने की बात है, 75 में से कम मेरा मानना है 60 या 65 सवाल आपके हिंदी में सही हो सकते हैं। जिसके इंग्लिश है, इंग्लिश में भी अच्छे हल होंगे, क्योंकि आपके इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश और हिंदी, यही प्रश्न पत्र में आपको हर हाल में 100, 110, 115, 100 उसके आसपास सवाल हल करने ही होंगे। तब जाके हम उस पेपर में ठीक ठाक करेंगे और हम कंपटीशन की दौड़ में, चयन की दौड़ में शामिल हो जाएंगे। तो हिंदी में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो हिंदी में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यदि आपने लापरवाही रखी, सवाल को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा, ध्यान से उस प्रश्न को, हिंदी के प्रश्नों को हल नहीं किया, तो आपके वो सवाल गलत हो सकता है। तो जल्दी हल करने की तुलना में उसको आराम से हल करो, दूसरे चरण में हल कर दो हिंदी के सवालों को। तो मेरा मानना है कि आप एक दिन पहले ही चले जाओ। हाँ, अपने होम ज़िले में है या ज़िले के जस्ट करीब है तो ठीक है, लेकिन 100-150 किलोमीटर की दूरी पे है तो आपको पहले दिन ही परीक्षा देने जाना चाहिए। अब परीक्षा के पूर्व किसी से हमें कोई चर्चा नहीं करनी है। परीक्षा रात को 10 बजे तक जितना पड़े उतना ठीक है। परीक्षा पहली पारी लगभग 9:30 के आसपास है, तो हमें 8:30 बजे गेट बंद हो जाएगा 1 घंटे पहले। तो आपको नाश्ता करके ही जाना है, अच्छा ठीक ठाक नाश्ता कर लेना,
है ना, और फल फ्रूट खा लेना और परीक्षा देनी है। परीक्षा के बाद भी आपको समय मिलेगा, उसमें आपको खाना हल्का खाना ही है। आपके साथी मित्र रखो और या साथी कोई भी हो, उनको बोल दो कि टिफ़िन या पैक करा के आसपास का ही खाना खा ले, क्योंकि खाना खाने के बाद ही आप अच्छे ढंग से पेपर हल कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने सुबह नाश्ता कर दिया और नाश्ते में दोनों प्रश्न पत्र दे दिए, नहीं। पहले प्रश्न पत्र के पूर्व आप नाश्ता कर लो, दूसरे प्रश्न पत्र के पूर्व आप थोड़ा खाना खा लो। ये सामान्य चर्चा कर रहे हैं, आपको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, या जो साथी अभ्यर्थी बातचीत करें परीक्षा पे, आप प्रेम पूर्वक कह दो कि आप सर डिस्टर्बेंस हो रहा, आप सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा। आप प्रेम पूर्वक दूसरी बार बोल दो, वो बात मान जाएंगे, क्योंकि और नहीं मानेंगे तो तीसरी बार भी बोल दो, मैं तैयारी करके आया हूँ सर, डिस्टर्बेंस हो रहा हूँ, प्लीज़ आप चर्चा मत करो, बात मान जाएगा, हमें उलझना नहीं है। अब ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को LDC भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों तक आप अधिक से अधिक शेयर करना, लाइब्रेरियन ग्रुप से शेयर करना, ताकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को मदद। 5 तारीख को प्रश्न पत्र आयोजित होने के बाद कट ऑफ मार्क्स की भी चर्चा करेंगे और आगामी भर्तियों की भी चर्चा करेंगे दोस्तों।